दिस इज द मेथड नोन एज। एक कंपनी थी जिसका नाम था बायोरैड, जिसने सबसे पहले इस मशीन को डेवलप किया गया था। बट जो ये टेक्निक है उसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक्स या जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड, ऐसे बहुत सारे नाम है अलग अलग। बट बेसिकली ये दिखने में सेम है। कभी भी आपको कहीं सुनने में आए कि दिस इज द ट्रांसजेनिक डेवलप फ्रॉम पार्टिकल या बायोलिस्टिक्स मेथड, तो यही वाला मेथड है जिससे वो जीन को ट्रांसफर किया गया था। ओके, तो ये जो जो लिखा हुआ है सामने आपको दिख रहा है वही मेथड दबता है, फायर होता है, सेल के अंदर जाता है, वहां पे रिलीज होता है और डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है। तो दिस इज द मेथड बेसिकली जिससे आप जीन को ट्रांसफर आप कर सकते हो। ये फिर वही एक पिक्चर है अ, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो बारीक बारीक है जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं डीएनए कोटेड माइक्रो कैरियर्स, दीज आर गोल्डन। आप लोग सोच सकते हो कि गोल्ड और टंगस्टन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो जनरली गोल्ड को यूज किया जाता है लेकिन टंगस्टन को भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज गोल्ड जो होता है दैट इज इनर्ट मटेरियल। वो इनर्ट होता है, किसी जो सेल के किसी कंपोनेंट के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर गोल्ड नहीं मिलता है तो वो टंगस्टन से भी अपना काम कर लेते हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल पार्टिकल्स का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल इवन इवन सरफेस होता है, लेकिन टंगस्टन का जो सरफेस होता है वो उतना इवन नहीं होता, तो कई बार डीएनए भी उसके अंदर फंस जाता है जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाता है। बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास चॉइस है, तो गोल्ड इज द बेस्ट चॉइस इस काम के लिए। ठीक है, तो जब भी हम शूट कर लेते हैं, चाहे ये जो शूट का मतलब ये कि जब भी हम गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स को हम शूट कर देते हैं सेल्स की तरफ, उसके बाद उसको हम ग्रो करते हैं मीडिया में। और कई बार जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हमने डाला होता है कि इन केस, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन से प्लांट्स ऐसे उग रहे हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक, तो वही प्लांट उगेंगे जिनके अंदर जीन ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स उस मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे मीडियाज, बहुत सारे ऐसे मार्कर जीन्स जो होते हैं वो आइडेंटिफ जो यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ग्रो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्लाइड है वहाँ पे हर्बिसाइड का एक जीन डाला हुआ है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ में एक हर्बिसाइड वाला जो रेजिस्टेंट जीन्स भी इंटीग्रेट हुआ है। तो जिन प्लांट का जो सेल्स है या जो 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 प्लांट के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अगर जीन ट्रांसफर हुआ है तो वो सारे उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस होंगे। और कोई ऐसा अगर प्लांट डेवलप हो रहा है जिसके अंदर कोई जीन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो वो पहले ही मर जाएगा। तो एक तरह का ये सिलेक्शन है जिसपे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लांट के अंदर ट्रांसफर हुआ है, कौन से में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इस तरह के मार्कर्स को हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, जो ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करता है जिसमें कोई पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर हुआ होता है। ओके, तो उसके बाद फिर इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं जैसे हमने टिश्यू कल्चर में देखा था, सेम टू सेम प्रोसेस है। उसके बाद उसको हार्डनिंग कर लेते हैं। हार्डनिंग करने के बाद हम उसको प्लांट को बाहर जो फील्ड में फील्ड ट्रायल्स के लिए हम ले जाते हैं और उसके बाद हम उसको रिलीज कर सकते हैं वैरायटी के लिए। तो यही जो मेथड था जिससे कॉटन को बनाया गया था। एक मेथड और है जिससे बताया गया था, मैं अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, आपके सामने ही है। ये जो एडवांटेजेस है कि इसके अंदर नो नीड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट एज इंटैक्ट सेल वॉल कैन बी पेनिट्रेटेड। तो यहाँ वाले इस वाले केस के अंदर जनरली अगर हम प्रोटोप्लास्ट लेते हैं वो भी आप ले सकते हो, आप कैलस भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने गोल्ड कैरियर माइक्रो कैरियर लिया है तो लीफ इंटैक्ट जो लीफ होती है लीफ भी ले सकते हो। बस इसमें चक्कर सिर्फ यही है कि आप जिसको भी आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जिसमें भी आप जीन ट्रांसफर करना चाहते हो, उसका रीजनरेशन कैपेसिटी उस प्लांट की होनी चाहिए। तो जैसे सामने डिसएडवांटेज लिखा हुआ है कि द टारगेट टिश्यू शुड हैव रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, इसमें एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज नोन एज रैंडम इंटीग्रेशन। तो जीन जो है वो रैंडमली जीनोम में
जो जिस प्लांट में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो कहीं भी इंटीग्रेट मतलब कहीं भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो इंटीग्रेट कर भी लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह जाके इंटीग्रेट हो गए जहाँ पे जाके वो जीन स्विच ऑफ हो गए, वहां पे जीन का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसे जीन ट्रांसफर करने का फायदा क्या हुआ। और भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग। तो कई बार एक ही सेल के अंदर कई सारे जीन ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सेल को कुछ एबनॉर्मल लगता है, और सारे जो जीन्स होते हैं उसको वो शट डाउन कर देता है, जिसको हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग। तो ये जो सारे जो डिसएडवांटेजेस है, कभी कभी बहुत बड़े डिसएडवांटेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि ये टेक्निक अच्छी नहीं है। और जो दूसरी टेक्निक है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक अच्छी टेक्निक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, दैट इज पार्टिकल बम्बार्डमेंट। अब हम देख लेते हैं सोनोपोरेशन। तो जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन था वैसे ही सोनोपोरेशन है, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स का यूज, साउंड इम्पल्स का यूज करके सेल के मेम्ब्रेन में पोर्स करना और उसमें जीन ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज सोनोपोरेशन। और मेथड इज द एग्जैक्टली द सेम जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन है, दैट इज सोनोपोरेशन, यूज ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, सोनोपोरेशन का एडवांटेज क्या है, सिंपल है, हाईली एफिशिएंट जीन ट्रांसफर मेथड है, और इसमें सेल को कोई बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं होता है, क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो बहुत बहुत ही छोटे और बारीक होते हैं। बट इसका जो डिसएडवांटेज है, स्ट्रक्चर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साउंड वेव्स ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को बहुत बुरी तरह से तोड़ तोड़ सकता है। एंड हाई एक्सपोजर टू लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स रिजल्ट्स इन कंप्लीट सेलुलर डेथ। तो अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड यूज करते हो तो कई बार सेल डेथ भी हो सकता है। एंड तो इसमें क्या है कि जो सेल की जो वायबिलिटी है, या आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सेल को आप यूज कर रहे हो वो इतनी मजबूत है, या उस सेल वायबल रहेगी सोनोपोरेशन करने के बाद, तभी इस टेक्निक को यूज किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये टेक्निक बहुत ही कम पॉपुलर है। अगर मैं पॉपुलरिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर इस तरह की टेक्निक यूज करनी, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। देन लेजर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन, जैसा कि नाम आपको पता है, ये आजकल बहुत ही पावरफुल लेजर्स आ गए हैं जिसके अंदर पिन पॉइंट करके आप कहीं भी छेद कर सकते हो। तो इंटेंशन जैसे हमारा होता है कि सिर्फ सेल्स के अंदर हमको अपना डीएनए पहुंचाना होता है, तो मेम्ब्रेन को छेद करना पड़ता है। तो लेजर की मदद से अगर आप इसमें छेद कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। तो लेजर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो देयर। देन बीड ट्रांसफॉर्मेशन, बीड से कुछ छोटे छोटे से ऐसे बीड्स होते हैं जिसको सेल्स के साथ मिला देते हैं, और इतना जोर से उनको उनको एजिटेट किया जाता है जिस सेल्स के अंदर वो छोटे छोटे से पोर बना देते हैं। और जब पोर बन जाता है तो डीएनए उसमें से ट्रांसफर होकर प्लांट के न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। एक और टेक्निक है दैट इज नोन एज इम्यूनोपोरेशन। तो इम्यूनोपोरेशन के अंदर क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज का यूज करके प्लांट के जो सेल्स के जो स्पेसिफिक रीजन में ही छेद किया जाता है, और वहां से जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा जो फिजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। जो आपको लगा होगा कि ये मेथड है तो अच्छा, इजी भी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि सेल के अंदर बहुत सारे जीन एक साथ ट्रांसफर हो जाते हैं, कई सारी कॉपीज ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से जीन साइलेंसिंग हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट, जैसे आप जबरदस्ती जीन को इंटीग्रेट करवा रहे होते हो, तो ऐसी जगह जाके ट्रांसफर हो जाता है जहाँ पे जो जगह नॉर्मली उस टाइम पर उस सेल जो है उसने उसको स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, यानी उस सेल के जो प्रोडक्ट्स हैं, उस जीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, उस टिश्यू को जरूरत नहीं है। तो उस जगह पे अगर आपका जीन चला जाता है तो वो भी स्विच ऑफ हो जाता है, वो भी शट डाउन हो जाता है। और जिसकी वजह से आपको जो आप जिस जिस इंटेंशन को लेके, जो एम को लेकर के जो आपने जीन ट्रांसफर किया होता है, वो नहीं हो पाता है। सो ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं प्रेजेंटेशन आपको जब मैं रात को मैं आपको भेजूंगा तो आपको उस पर लग जाएगा पता। बट नाम देख करके आप पहचान सकते हो कि कौन सा मेथड जो है उसके क्या यूज है। जैसे बीट देख करके आप समझ सकते हो कि बीट का यूज किया गया है मेम्ब्रेन को छेद करने के लिए। इम्यूनोपोरेशन में इम्यूनो एंटीबॉडीज का यूज किया गया है छेद करने के लिए। लेजर में लेजर का यूज किया गया है
सोनोपोरेशन में साउंड का यूज किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है, एंड पार्टिकल बम्बार्डमेंट में छोटे छोटे से पार्टिकल्स यूज किए, उनको छेद कर उनको सेल के अंदर धक्का मार के घुसाने के लिए, ताकि आपका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाए। तो बेसिक जो इंटेंशन है दैट इज कि किस तरह से अपने डीएनए को, किस तरह से अपने जीन को बाहर से सेल के अंदर पहुंचाना है जैसे भी, क्योंकि जब तक वो सेल के अंदर पहुंचेगा नहीं तब तक वो इंटीग्रेट नहीं होगा, वो इनहेरिट नहीं करेगा, उस जीन का कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वो जीन जो है उसका कोई फंक्शन आप उसको नहीं देख सकते। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। आप लोग जाना नहीं, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका बस। सो स्लाइड मेरी दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। अभी तक आपके मन में कोई सवाल अगर आया तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हालांकि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा तेज चला हूँ। अगर आपके मन में फिर भी कोई अगर सवाल आया है, कैसा भी कोई सिंपल, काफी लोग मेरे ख्याल से छोड़ के चले गए हैं, 15। क्या नॉर्मली इतने ही स्टूडेंट ज्वाइन मतलब करते हैं क्या, 15 स्टूडेंट्स? नो सर। तो फिर बाकी लोग कहाँ गए, सो गए हैं क्या सब लोग जाकर के? आज छुट्टी का दिन है वैसे भी। यस सर। अच्छा, पांडे जी से मिलते हो कि नहीं आप लोग हमारे? जी सर। हमारे जो पांडे जी हैं वो हमारे यहीं से गए हैं, यहाँ से हमारे पहले बालाघाट में हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं वो, और यहीं से गए हैं वो। आपके यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं आप लोग उनसे? यस हैं सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक अतुल पांडे है। अतुल पांडे सर भी हाँ, अतुल पांडे, रहेंगे अतुल आप? पांडे, यस यस। ठीक है, तो चलते हैं। जी सर, अभी मिलते हैं। ओके, तो वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। ओके, तो अब चलते हैं कि ट्रांजेनिक प्लांट कैसे बनाते हैं एग्रोबैक्टीरियम की मदद से। तो एग्रोबैक्टीरियम जो होता है बेसिकली, अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो मेथड्स, दैट इज जो ट्रांजेनिक जो है, ट्रांजेनिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एक फॉरेन जीन हमने डाला हुआ है, दैट इज नोन एज ए ट्रांजेनिक प्लांट। और जनरली जो ये 3 मेथड जो आपकी स्क्रीन में है उनको यूज करते हैं। फर्स्ट है माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड, जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक्स, इसमें गोल्ड या डीएनए, गोल्ड और टंगस्टन पे डीएनए को कोट करके सेल्स की तरफ फायर किया जाता है। उसमें कुछ सेल्स जो होते हैं उनके अंदर डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है। देन अनदर मेथड ही जो काफी पॉपुलर है, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इस पे शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, जो सेल के मेम्ब्रेन्स में छेद कर देता है, उससे डीएनए सेल के अंदर चला जाता है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन। एक आखिरी मेथड जो है, दिस इज ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। दिस इज नोन एज एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो जो पहला जो मेथड था जो हमने देखा था, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, जिसके अंदर बाकी सब आते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, सोनोपोरेशन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, जितने भी हमने अभी डिस्कस किए थे वो सब डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर है। एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। तो अब देख लेते हैं कि क्या है। सो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस इज ए सॉइल बैक्टीरिया which is responsible for a disease of dicotyledon known as crown gall disease। तो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस डाइकॉट्स में एक तरह की बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज। और ये एक तरह के ट्यूमर्स होते हैं प्लांट्स में, जो जंक्शन में बनते हैं रूट और स्टेम। जो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये प्लांट्स में जाकर के रूट्स में इन्फेक्शन करता है, और जहाँ पे ये इन्फेक्शन करता है वहाँ पे गॉल्स बन जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है गॉल फॉर्मेशन ये वाले इस तरह से? यस सर। ओके, तो इस तरह के गॉल फॉर्मेशन, ये जो बैक्टीरिया है, नॉर्मली आपको पता है कि बैक्टीरिया फंगस तो प्लांट को इन्फेक्ट करते ही हैं, लेकिन ये एक खास तरह का बैक्टीरिया है जो इस तरह के क्राउन गॉल फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो ये क्या करता है कि प्लांट का जो डीएनए है,
या जहाँ पे वो इन्फेक्शन करता है वहां के सेल्स के अंदर ये अपना कुछ डीएनए ट्रांसफर कर देता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन्स होते हैं, जो बहुत रैपिडली डेवलप करते हैं सेल को। जिस सेल के अंदर ये ट्रांसफर होता है उस सेल का आकार बड़ा हो जाता है और सेल के डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है, और जिसकी वजह से एक ट्यूमर जैसी ग्रोथ वहां पे बन जाती है। और ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसके पास कुछ केमिकल्स बनाने का जीन है जिसको वो बड़े चाव से खाता है, जिसको हम कहते हैं ओपाइंस। ओके, सो आगे चल के हम देखते हैं। ये भी क्राउन गॉल डिजीज का एक पिक्चर है, जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ने इन्फेक्शन कर लिया है। नाउ जो एग्रोबैक्टीरियम जो है, इट्स द एबिलिटी ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस टू कॉज क्राउन गॉल्स इन प्लांट। इसके पास एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, और टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टी डीएनए, तो जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर डीएनए, और बाकी जो जो रीजन होता है उस प्लाज्मिड का, उसको हम कहते हैं विर रीजन। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से उसका रीजन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बैक्टीरिया है इसके पास एक अपना क्रोमोसोम है, उसके पास एक अपना प्लाज्मिड है, जिसको अभी हमने कहा कि दैट इज ए टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड में एक कलर, थोड़ा अलग से कलर का टी डीएनए आप लोगों को दिख रहा होगा, और बगल में एक प्लांट है जिसमें आप देख रहे होंगे कि जिसके अंदर, जिसके रूट्स पे जाकर के ये इन्फेक्शन करेगा, और ये जो बैक्टीरिया है प्लांट के रूट में जाके इन्फेक्शन करता है। और जो ये जो टी डीएनए जो दिख रहा है आप लोगों को अलग कलर का, हल्का सा ग्रीनिश टाइप का दिख रहा होगा प्लाज्मिड में, टी डीएनए यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? ये जो टी डीएनए का Yes, जो sir. पार्ट है, यस, ये जो टी डीएनए का जो पार्ट है, सिर्फ इतना सा पार्ट ये प्लांट के डीएनए में इंटीग्रेट, अपना जो जीन है उसकी एक कॉपी उस डीएनए, प्लांट के डीएनए में, यानी रूट्स के जो डीएनए में, रूट के जो सेल्स होते हैं उनके डीएनए में इंटीग्रेट कर लेता है ये, जिसकी वजह से प्लांट्स को एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है क्राउन गॉल डिजीज। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो टी डीएनए में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है, ट्यूमरस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक फिर से एक मेथड है, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस की तरह से अपना जीन ट्रांसफर कर रहा है प्लांट के सेल्स के अंदर। तो जो टी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो आप इसमें से देख सकते हैं, ये आपके पढ़ने के लिए है, लेकिन टी डीएनए किस तरह से होता है ये हम देख लेते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको थोड़ा सा और क्लियरली देखते हैं। ये आपको दिख रहा है ये प्लाज्मिड? यस सर। ओके, सो ये जो प्लाज्मिड है, ये नॉर्मल जो बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है वैसा ही ये प्लाज्मिड है, बट ये जो प्लाज्मिड है ये बेसिकली ये ये जो है बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड है, यानी एग्रोबैक्टीरियम ही ऐसे प्लाज्मिड अपने पास रखता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मिड रखता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो टी डीएनए है, ये आपको दिख रहा है लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट टी डीएनए बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, ये वहां जो मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, जो गोल गोल घुमा रहा हूं मैं, यस Yes, सर। sir. और जिसको हम कहते हैं लेफ्ट बॉर्डर। और यहाँ पे आप देखोगे राइट टी डीएनए बॉर्डर है जो आपके राइट साइड में दिख रहा होगा जहां मेरा कर्सर है, जैसे मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ जिसको, यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? तो ये जो रीजन है लेफ्ट डी टी डीएनए से राइट टी डीएनए के बीच का जो रीजन है उसको हम कहते हैं टी रीजन। और ये जो टी रीजन है, यही रीजन, इतना सा रीजन जो है वो प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके अंदर ऑक्सिन प्रोडक्शन वाले जीन्स होते हैं, साइटोकाइनिन प्रोडक्शन वाले जीन्स होते हैं, और कुछ ऑन्को जीन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये जो जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वाले जो जीन्स होते हैं, इनके ओवर प्रोडक्शन की वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन, जैसे बहुत ज्यादा जब कोई सेल डिवाइड करता है तो ट्यूमर फॉर्मेशन जैसा हो जाता है। और यहाँ पे एक बहुत खास तरह का जो जीन है उसको हम कहते हैं ऑक्टोपाइन। और ये जो ऑक्टोपाइन है ये प्लांट के डीएनए में जब इंटीग्रेट हो जाता है, तो ये प्लांट का जो सेल है वो ऑक्टोपाइन एक तरह का केमिकल है, उसका वो सिंथेसिस करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम को पसंद है, और एग्रोबैक्टीरियम उसको बड़े चाव से खाता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, और ये जो दिस इज नोन एज टी रीजन। और
लेफ्ट डीएनए और राइट बॉर्डर जो होता है, लेफ्ट टी डीएनए बॉर्डर, राइट बॉर्डर जो होता है, इसके बीच का जो रीजन है, इसी को जो एग्रोबैक्टीरियम जो होता है ट्रांसफर करता है। तो नॉर्मली जो एग्रोबैक्टीरियम रूट्स को इन्फेक्शन करता है वो ये रीजन ट्रांसफर करता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग इतने चालू होते हैं कि ये जो टी रीजन में से पूरा रीजन हटा करके सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर वाला जो रीजन को छोड़ के इसके बीच के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और एग्रोबैक्टीरियम को बोल देते हैं कि जा भाई मेरा जीन ट्रांसफर कर दे। तो एग्रोबैक्टीरियम को पता नहीं होता है, वो इन्फेक्शन कर देता है और जा करके प्लांट में ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट कर देता है। नाउ ये जो आप देख रहे हैं विरुलेंस रीजन लिखा हुआ है, Yes, sir. ये विरुलेंस रीजन में बहुत सारे जीन्स होते हैं जो मदद करते हैं एग्रोबैक्टीरियम को इन्फेक्शन कराने के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मौसम खराब हो गया है और किसी भी वक्त यहाँ पे लाइट जा सकती है। तो यहाँ पे आंधी आंधी थोड़ी सी आने लग गई है, तो जब तक लाइट रहती है तब तक हम क्लास कर लेते हैं। तो दिस इज द रीजन नोन एज विरुलेंस रीजन। और ये ओपाइन सिंथेसिस आप लोग याद रखेंगे। ओपाइन जो है वो एग्रोबैक्टीरियम का पसंदीदा फूड है, जिसकी वजह से जिसको खाने के लिए वो इतना बड़ा काम करता है, अपना जीन ट्रांसफर करता है प्लांट सेल के अंदर। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम खुद इसको नहीं बना सकता, इसलिए प्लांट के अंदर इसको डाल करके प्लांट को इंड्यूस करता है कि वो इसका खाना बनाए। ठीक है, ये और एक उसी उसी तरह का एक फिगर है जिसको आप लोग देख सकते हो। और दिस इज द मेथड बाय विच एग्रोबैक्टीरियम को हम यूज करके जीन ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली नक्शल क्या है कि लाइट हमारे यहाँ चली गई है। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। तो मेरे ख्याल से कितना बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। बस मैं आप लोगों को जल्दी से ये मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली कि आपको आपका जो टीडीएनए जो होता है, टीडीएनए का जो रीजन होता है प्लाज्मिड में, उसी के अंदर आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है। और ये जो प्लाज्मिड है, जो टीआई प्लाज्मिड है, वापस बैक्टीरिया में डालना पड़ता है। बैक्टीरिया जो होता है वो इन्फेक्शन करता है प्लांट के सेल्स को, जिस भी प्लांट सेल को आपको इन्फेक्शन जिसमें आपको जीन ट्रांसफर करना है। और ये जो टीडीएनए का इतना सा जो पार्ट है, जो राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर का जो पार्ट है, वही प्लांट के जो सेल्स में जिस भी प्लांट के सेल में आपको डीएनए ट्रांसफर करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है, उसके अंदर उतना सा पार्ट ट्रांसफर हो जाता है, उसके अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाता है। और प्लांट जो होता है वो स्टेबली उस जीन को अपने आगे की जनरेशन में लेके चला जाता है। तो जो फिजिकल मेथड है और जो ये बायोलॉजिकल मेथड है, उस पर डिफरेंस यही है कि फिजिकल मेथड के अंदर रेंडमली आप डीएनए को आप फेंकते हो इधर उधर कि कहीं भी जाके इंटीग्रेट हो जाए। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम की खास बात ये होती है कि एग्रोबैक्टीरियम जाके स्पेसिफिक उसी जगह जाकर के इंटीग्रेट करता है, उसी जगह जाकर के ये इंटीग्रेट करता है जो जीनोम के या जीनोम में जहाँ पे एमआरएनए एक्टिवली सिंथेसिस हो रहा होता है। तो जीन जो है वो कभी भी शट डाउन नहीं होता है। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक सेल के अंदर ये एक ही कॉपी डालता है जीन में, जीन की जो उसके पास होती है। तो उससे फायदा ये होता है कि क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग नहीं होती है इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। ज्यादातर लेबोरेटरीज के अंदर एक्रोबैक्टीरियम इसीलिए यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास एग्रोबैक्टीरियम टू एफिशिएंट से जीन ट्रांसफर करने की टेक्निक नहीं है, इन दैट केस जो बाकी जो टेक्निक्स हमने जो डिस्कस की हैं उसमें हम लोग ट्रांसफर उसमें उसको यूज करते हैं जीन ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट है जिसको अपना जीन ट्रांसफर करना है तो वो सबसे पहला मेथड एग्रोबैक्टीरियम ही ट्राई करेगा, क्योंकि इसमें इसमें मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जो आपके सामने आपको दिख रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये जीन ट्रांसफर होगा ही होगा इसके अंदर। ओके, सो जल्दी जल्दी से ये भी एक तरह का वही पिक्चर है जिसको आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से जीन ट्रांसफर किया गया है। सो टी डीएनए को इन्फेक्शन कराया गया है और प्लांट सेल्स के साथ इन्फेक्शन करा करके बैक्टीरिया को, और उस प्लांट को रीजनरेट कर लिया जाता है जिसके अंदर वो जीन ट्रांसफर हो चुका होता है।
इससे क्या होता है, कंप्लीट प्लान जो होता है दैट इज कैरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को आज मैं भेज दूंगा पढ़ने के लिए। तो क्लास अभी हम यहीं पे बंद करते हैं, कल हम फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये मैं आपको